जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देव गुरु जो हैं बहुत ही उत्तम अवस्था में जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, बुध देव ने आपकी मिथुन राशि जो कि आपके सुख भाव में बनती है, सुख भाव में इन्होंने भद्र नामक राजयोग का निर्माण किया है। भद्र नामक राजयोग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राजयोग होता है, जो आपकी बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए जाना जाता है, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जाना जाता है कि आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होगी। इस समय पर कहें तो जो साढ़े साथी के प्रथम चरण के दौरान आपने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया है, उसकी भरपाई का समय है। फाइनेंशियल क्राइसिस आपके इस दौरान समाप्त होने वाले हैं। चीज़ें आपको बहुत बेटर होती हुई दिखाई देंगी पहले की अपेक्षा। अब इस दौरान आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बुध देव तब बनाते हैं कि बुध देव या तो स्वराशि के हों, और या फिर वह अपने घर में हों, या फिर अपनी भाव से लग्न से चंद्र राशि से 1 4 7 10 में हों। तो ये आपके भद्र नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। वहीं इनके साथ में ही गोचर कर रहे हैं गुरुदेव। तो देखिए, हालांकि गुरुदेव यहाँ पर शत्रु राशि में हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने विपरीत राजयोग का निर्माण किया हुआ है, यानी विपरीत घर में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। जिस कारण से क्या है कि देखिए, जब अपने घर को देखेंगे, अब कोई भी है क्रोध में है तो उसकी दृष्टि भी क्या है, क्रोध पूर्वक होंगी। अपने घर के लिए कोई गलत नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर एक तो राशिपति के साथ बैठे हुए हैं, और दूसरे क्या है कि इनकी जो विपरीत राजयोग है, जिसके कारण से ये शुभतापूर्ण है। दूसरा क्या है कि देखिए, गुरुदेव इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद में देखिए, योग्यता, नीति, न्याय के साथ साथ इस समय चतुराई, चालाकी, तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, ये सब चीजें आपके सुख भाव से जुड़ गई हैं। तो देखिए, गुरुदेव का कोई भी परिवर्तन हो, हालांकि देखिए समस्त 12 राशियों के लिए गुरुदेव का प्रत्येक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किंतु आपकी राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस समय पर शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव को 70% तक आपसे दूर रखेंगे। ये पूरा एक वर्ष साढ़े साती का प्रभाव आपसे पूरा दूर रहने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन से संबंधित जो भी आपके जीवन में खुशियों में बाधाएं बनेंगी, उनको दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा है कि देवगुरु इस समय बहुत ही शुभ अवस्था में है, शानदार वापसी करवा सकते हैं आपकी। हालांकि देखिए, ये जो कुछ भी होता है वो आपके प्रयत्न पर आधारित होता है। जब आप किसी भी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, तभी वहाँ से आपको प्रभाव प्राप्त होता है। अब सामने रखी थाली का भोजन भी आपके मुख तक तभी पहुँचता है जब आप प्रयास करते हैं। प्रयासों के अनुसार ही ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। बस सिर्फ फ़र्क इतना हो जाता है कि देखिए, जब शुभ समय हो तब प्रयासों से क्या होता है, आपको तुरंत सफलता मिल जाती है, और जब अयोग्य समय हो तब क्या होता है, आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं लेकिन आपको वहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो इसी के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे कि इस दौरान आपको किन किन कार्यों से लाभ प्राप्त हो सकता है, या किन कार्यों को अभी आपको विलंबित करना चाहिए। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, पूरा सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस दौरान देव गुरु जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव से बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में एक तो ये कारक हो जाते हैं क्योंकि चंद्रदेव का भाव है ये, और जब चंद्रदेव का भाव है, माता का घर है, तो यहाँ से समझ लीजिए चंद्रमा भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और चंद्रमा एक्टिवेट होने के साथ में गुरु के प्रभाव बढ़ जाते हैं। अब जब ये इस समय राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके लिए बेहद शानदार स्थितियां निकल कर आने वाली हैं। सबसे पहले तो सुखों के लिए, इस दौरान सुखों के लिए आपके जो भी प्रयास होंगे, सुखों को बढ़ाना चाहते हो जिन भी साधनों से, वो साधन आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। माता का साथ प्राप्त होगा, माता की प्रसन्नता प्राप्त होगी, एक लगन होगी आपके अंदर सुखों में वृद्धि करनी है तो घर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, घर को रिनोवेट करा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। ये सब आपके प्रयासों के आधार पर होने वाला है। वहीं देखिए, घर के लोगों के मध्य
जितने भी सदस्य रहते हैं, 2 रहते हैं, 5 रहते हैं, 10 रहते हैं, जितने भी सदस्य रहते हैं, एक ऐसी बाउंडिंग रहेगी सबके मध्य कि ऐसा लगेगा कि जैसे 2 कहते हैं ना अलग-अलग शरीर हैं लेकिन प्राण आत्मा एक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कहते हैं किस्मत से प्राप्त होती है। इस समय आपकी वो किस्मत बनने जा रही है। दूसरा क्या है, देवगुरु ने इस समय जो अपनी चाल है बहुत तीव्रगामी कर ली है। इतनी तीव्रगामी ये ऐसा सैकड़ों वर्षों में होने जा रहा है कि जब देवगुरु यहाँ पर अपनी चाल को इतनी तीव्र कर रहे हैं कि 10 वर्षों का प्रभाव आपको 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला है और ऐसी चाल ये अब चलेंगे सन 2033 तक। तो बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है। अब देखिए कोई भी ग्रह हो इस समय भद्र राजयोग जो फाइनेंस के लिए आपके जाना जाता है क्योंकि बुध देव की जो कि कारक होते हैं। बुध देव कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, आपके जैसे संवाद क्षेत्र जो भी होता है, संचार क्रांति या फिर आपकी टेक्नोलॉजी या जो गणित से संबंधित कार्य होते हैं, बुद्धि, वाणी, स्टूडेंट वर्क, ज्योतिष, ऑकल्ट विज्ञान या फिर आपका जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर हो गया या जो आप ब्याज वगैरह पे इनकम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हो गई वो सभी चीज़ें जो होती हैं बुध से संबंधित होती हैं। तो यानी कि बुध का प्रभाव क्षेत्र अगर कहें तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा है क्योंकि बुद्धि देखिए प्रत्येक जनमानस के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब ऐसी स्थिति में बुध देव के प्रभाव अब आपके 4 भावों से प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं बुध की एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि और अब बुध देव के प्रभाव आपको 4 भावों से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो चारों भावों से जो ये प्रभाव प्राप्त होंगे यानी बुध का जो इस समय विस्तार है बहुत बड़ा हो चुका है। तो समझ लीजिए आपकी जब ये पंचम दृष्टि जाएगी तो अचानक धन के योग बनेंगे। कहीं से भी आपको प्राप्त हो क्योंकि यह धन वो धन होता है जिसके बारे में आपने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो, यानी जो आपके जेहन में ना चल रहा हो। ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं या फिर गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इन लोगों को जबरदस्त रूप से अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है, एक उपलब्धि प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। आप कुछ बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र के लिए जाएगी। देखिए देवगुरु कर्म क्षेत्र के लिए ना तो कारक होते हैं ना तो दिक्बली होते हैं किंतु आपके राशिपति होते हैं, जिस कारण से कर्म क्षेत्र में जो भी आपकी समस्याएं आ रही थी या जिन चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे उन चीज़ों से संबंधित आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई देगा। यानी इस दौरान देखिए बुध के प्रभाव से कोई अवसर प्राप्त हो सकता है या आपके कार्य को विस्तार प्राप्त हो सकता है। अधिकारी वर्ग आपके सपोर्ट में नहीं है या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से अड़चन उत्पन्न हो जाती है, कभी सहयोगी अड़चन कर देते हैं या आपके उच्चाधिकारी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैठकर गुरुदेव और बुधदेव दोनों ही समाप्त करेंगे। कुछ आप इनकम के लिए बड़ा करना चाहते हैं, जैसे जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में आपके ज़बरदस्त सफलता के योग बने हुए हैं। नवम दृष्टि के माध्यम से जब ये विदेश भाव को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो विदेश के कारक राहुदेव स्वयं बैठे हुए हैं। अब राहु इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सात्विकता, नैतिकता और तेजी, चालाकी, चतुरता सब कुछ है। तो इस दौरान जिन लोगों का कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है या विदेशों से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, ये बहुत ही उत्तम आपके लिए योग निर्मित किया है इन्होंने। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश का वीज़ा नहीं लग पा रहा है या इन चीज़ों में जो भी आपके कार्य थे वो सारी चीज़ें अब आपकी सफलता सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। देखिए वैसे तो राहुदेव जब यहाँ पर बैठते हैं तो आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ा देते हैं, आवश्यक अनावश्यक का भेद किए बिना आप धन व्यय करते रहते हैं। किंतु इस दौरान गुरु की इस दृष्टि के कारण और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के कारण क्या है, आपके खर्च जो होंगे अनावश्यक खर्च बिल्कुल भी नहीं इस दौरान गुरुदेव होने देंगे। चीज़ों को बहुत ही संतुलित तरीके से आप खरीदते हुए दिखाई देंगे, बहुत आवश्यक होगी या जिसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए यह समय काल उपयुक्त कहा जा सकता है। देखिए जो लोग कोर्ट कचहरी या मेडिसिन वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे लोगों को लिए भी ये समय स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। देखिए सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं आप बीमारियों के लिए या आप इस दौरान कह सकते हैं कि कुछ
तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि ऐसी रहेगी आपकी कि चीज़ें बहुत चतुराई से आप अपने फेवर में कर लेंगे। हालाँकि देखिए एक चीज़ तो इस दौरान देखने में आएगी, पहले विषमता, बाद में आपकी सफलता। कि मतलब थोड़ी-सी नेगेटिविटी तो आपको पहले फेस करनी पड़ेगी और उस नेगेटिविटी के पार करने के बाद ही आपके लिए चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, किसी पर आँख बंद करके भरोसा करना आपके लिए इस दौरान कष्टकारी हो सकता है। या फिर घर के अंदर बहुत ज़्यादा कैश रखना, बहुत कीमती जेवर रखना, या फिर किसी पर आँख बंद करके उसको सौंप देना कि आप मेरा ये कार्य कर दीजिए। फाइनेंशियल कोई भी कार्य आपको किसी और के ऊपर नहीं सौंपना है। क्योंकि देखिए राहु देव की एक विशेषता होती है, हर ग्रह जो है अपना मूल स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। किसी भी नक्षत्र में हो, अब राहु देव के नक्षत्र में गुरुदेव हैं, तो क्या गुरुदेव अपना स्वभाव छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। सात्विकता, मौलिकता, नैतिकता, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी, धार्मिकता भी बनी रहेगी। किंतु तेजी चालाकी इस दौरान गुरुदेव करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए अब इन ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने हेतु, अशुभ प्रभावों को कम करने हेतु हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। इन उपायों में अगर चर्चा करें, सर्वप्रथम बीज मंत्र का जाप, ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। पीपल वृक्ष पर या फिर शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार के चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक आप अवश्य जलाएं। पीपल वृक्ष पर या फिर केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल से सिंचन करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाने की आदत डालें। देखिए राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है वो गुरुदेव होते हैं, और गुरु को सदैव बलि रखना आपके लिए बेहद, कई कारणों से, क्योंकि आप मीन राशि के जातक हैं, कई कारणों से आपके लिए जरूरी हो जाता है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको